सेकंड एपिसोड स्टार्ट होता है और हैंक टुको की केस की इन्वेस्टिगेशन का रिपोर्ट दे रहा होता है अपनी ऑफिस में। वो डीए ही होता है जो टुको के सब जगह रेड मारता है और पकड़वाता है उसके सब आदमी। जो टुको का फ्रेंड गोंजो, जो टुको का आदमी होता है, उसे मारने वाला और कोई नहीं होता। तो गोंजो का एक एक्सीडेंट में वो मर जाता है। वो एक्सीडेंट यानी कि जब वो डेड बॉडी हाइड कर रहा होता है तभी उसका हाथ गाड़ी से कुचल जाता है और हाथ वही फंस जाता है, तो वो ब्लीड होके वह मर जाता है। हैंक ये भी बताता है कि क्रेजी एट को गायब करने में जो प्राइम सस्पेक्ट था वो टूको ही था। जो क्राइम सीन होता है वहाँ से टूको के फिंगरप्रिंट्स भी डीए को मिल जाते हैं। तो हैंक को सिर्फ अभी उसे पकड़ना ही होता है। तो हैंक सबको मोटिवेट करता है कि चलो इसे पकड़ते हैं। हैंक ज़रा टाइम ऑफ लेता है क्योंकि अभी वॉल्टर को उसे ढूंढना होता है। वॉल्टर मिसिंग होता है 1-2 दिन से। हैंक वॉल्टर के घर जाके उसकी गाड़ी की तलाशी लेता है। हैंक ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेटर बुलाया होता है और वो सब डिटेल्स लेता है वॉल्टर की हाइट वेट सब वो मालूम करता है। स्काइलर डिटेक्टिव को बताती है कि वॉल्टर गायब होने से पहले उसे फ़ोन पर एक मैसेज आया था और उस मैसेज को देख के वो बाहर गया और फिर से वापस नहीं आया। तो डिटेक्टिव हैरान हो जाता है और हैंक से पूछता है। हैंक बोलता है कि मैं उसके बारे में पता कर रहा हूँ। जब हैंक और डिटेक्टिव बाहर आते हैं तब डिटेक्टिव फिर से हैंक से पूछता है कि कौन सा फ़ोन कॉल या कौन सा फ़ोन मैसेज। तो हैंक वो उसे बोलता है कि वॉल्टर के पास दूसरा कोई फ़ोन होगा। टुको वॉल्टर और जेसी के दोनों फ़ोन लेता है और डेजर्ट में फेंक देता है। वो तीनों अभी डेजर्ट में ही है। टुको ने जेसी और वॉल्टर को दोनों को गाड़ी के ट्रम में ही बंद किया हुआ होता है। जेसी और वॉल्टर को टुको गाड़ी से बाहर निकालता है और घर में घुसने को बोलता है। स्काइलर और मरी वॉल्टर सब जगह मिसिंग है तो उसके पोस्टर्स लगाते रहते होते हैं। मरी स्काइलर से पूछती है कि क्यों वो उससे बात नहीं कर रही। तो स्काइलर उसे बोलती है कि ये अब सही वक्त नहीं है इस पे डिस्कस करने का। उनके पोस्टर्स ख़त्म हो जाते हैं पर वॉल्टर जूनियर और भी पोस्टर ला रहा होता है। वॉल्टर और जेसी घर में बैठे हुए होते हैं तब टुको उनको पानी देता है। वहाँ एक ओल्ड मैन भी होता है जो टीवी देखता रहता है और वो पैरालाइज्ड होता है। वो कभी बोल नहीं सकता, सिर्फ अपने हाथ से घंटी बजा सकता है। फिर टुको वॉल्टर और जेसी को बताता है कि पूरे डीईए ने मेरे सारे आदमियों को पकड़ लिया है। गोंजो भी कहीं दिख नहीं रहा, वो 2 दिन से फरार है। और फिर वो वॉल्टर को धमकाते हुए पूछता है कि क्या मैं तुम पर भरोसा कर सकता हूँ। वो सब पॉकेट्स वगैरह सब एम्प्टी करने के लिए बोलता है। उसमें वॉल्टर का वो मेद भी होता है जिसमें उसने पॉइजन डाला हुआ होता है। टूको उससे पूछता है कि ये क्या है, तो जैसी बताता है कि एक नया फॉर्मूला है, इससे बहुत अच्छा एक हाई मिलता है, इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट भी है। तो टूको उससे पूछता है कि वो क्या है। जैसी उससे बताता है कि एक रेड चिली है। तो टूको उसे फेंक देता है, उसे रेड चिली अच्छी नहीं लगती। टूको वॉल्टर और जेसी को बोलता है कि अब हम मैक्सिको चले जाएंगे। मैक्सिको जाने पर तुम्हारे लिए मैं एक सुपर लैब बना दूंगा जिसमें तुम हमेशा बहुत सारा मेथ कुक कर सकते हो और हम बहुत पैसा कमाएंगे। वॉल्टर उसे बोलता है कि मेरी फैमिली है यहाँ, मैं मेरी फैमिली को छोड़कर ऐसे नहीं आ सकता, पर वो कंटिन्यूस उसको फोर्स करता है। टूको बोलता है अब मेरे कजन्स वगैरह सब आने वाले हैं और हम मैक्सिको चले जाएंगे। वो जेसी को मारने ही वाला होता है तब वॉल्टर उसे बोल देता है कि उसे ज़रूरत है जेसी की। स्काइलर और मरी घर पे आ जाते हैं और फिर वॉल्टर जूनियर निकल जाता है फ्लायर्स लगाने के लिए। स्काइलर बहुत परेशान होती है और वो पूछती है कुछ तो डिटेल है जो हम मिस कर रहे हैं। मरी फिर उसको बोलती है कि सेकंड सेल फोन के क्या हुआ। स्काइलर को पता नहीं होता कि सेकंड सेल फोन भी है, तो हैंक उसे बताता है। स्काइलर को लगता है कि वॉल्टर अफेयर कर रहा होगा, पर मरी उसको बोलती है कि वॉल्ट कभी भी अफेयर नहीं कर सकता। मरी स्काइलर को बोलती है कि वो फिर से मैरिजुआना ट्राई कर रहा होगा, एटलीस्ट चेक तो करना चाहिए उसके स्टूडेंट से, यानी कि जेसी का एक पता ढूंढने के लिए
वो हैंक को बोलती है। तो हैंक जेसी के घर पहुंच जाता है और वो उससे माँ से मिलता है और सारी सिचुएशन उसको बताता है। जैसे कि माँ खुश होती है कि उसका बेटा और उसका केमिस्ट्री टीचर अभी भी टच में है। पर फिर हैंक उसे मैरिजुआना के बारे में बोलता है तो वो हैंक को निकल जाने को बोलती है। वॉल्टर और जेसी एक प्लान बना रहे होते हैं कि कैसे हमें अब टुको को मारना है। जेसी बोलता है कि हम उस पे झपड़ेंगे और उसको मार देंगे। पर वॉल्टर को वो प्लान अच्छा नहीं लगता, तो वॉल्टर बोलता है कि हमें ये मैथ उसे खिलाना ही होगा। टुको लंच बना रहा होता है, प्लेट्स वगैरह सब सेट करता है टुको, और वॉल्टर और जेसी को आने के लिए बोलता है। जब ओल्ड मैन को टुको लेने जाता है तभी वो मैथ टुको के प्लेट में वो मिक्स कर देते हैं। टुको खाने ही वाला होता है, पर तभी वो ओल्ड मैन घंटी बजा देता है। टुको को लगता है कि ये खाने के लिए बोल रहे हैं और पहले उस ओल्ड मैन को खाना चाहिए, इसलिए टुको उसे खाना दे रहा होता है। तो खाना देते वक्त टुको अपनी प्लेट उस ओल्ड मैन को दे देता है, पर वो उस प्लेट को नीचे गिरा देता है। लंच हो जाने के बाद टुको और सब टीवी देख रहे होते हैं। तभी ओल्ड मैन फिर से घंटी बजाने लगता है और वो जेसी और वॉल्टर को बहुत गुस्से से देख रहा होता है। टुको को वह पता चल जाता है और टुको उससे बहुत सारे क्वेश्चन पूछने लगता है। टुको उससे पूछता है कि तुम इनको ट्रस्ट नहीं करते? तो वो फिर से एक घंटी बजाता है और इसे क्वेश्चन करके उसे पता चल रहा जाता है कि कुछ ना कुछ यहाँ तो गड़बड़ है। तो वो जेसी और वॉल्टर को दोनों को घर से बाहर निकालता है और जेसी को बहुत पीटता है। उसे वो मारने वाला होता है, पर जेसी एक पत्थर लेके उसके फेस पर मार देता है। वॉल्टर टुको की गन ले लेता है और फिर भी टुको बहुत मारता रहता है जेसी को। तो जेसी टुको की ही गन लेता है और उसको मार देता है और गड्ढे में छोड़ देता है। तभी वहाँ से हैंक जेसी का पता करता करता वहाँ पहुँच जाता है, क्योंकि जेसी की गाड़ी वहाँ होती है। वॉल्टर और जेसी छुप जाते हैं। जब हैंक गाड़ी से बाहर निकलता है तभी टुको गड्ढे से बाहर निकल कर जेसी की गाड़ी तक पहुंच जाता है और हैंक गाड़ी से निकलकर उसे पहचान लेता है। जेसी की गाड़ी में टुको की ही गन पड़ी रहती है, तो वो उठा लेता है और हैंक पर गोली चलाता है। इस शूटआउट में हैंक टुको को मार देता है। हैंक टुको को मारकर उसकी बॉडी देखने जाता है, तभी मौका देखकर जेसी और वॉल्टर वहां से भाग जाते हैं। यही ये एपिसोड खत्म हो जाता है।